जब तक जीवन रहता है कोई ना कोई आदि व्याधि लगी रहती है। व्यक्ति के मन को चिंता, शोक, उद्वेग, शरीर में कोई व्याधि लग जाए तो व्यक्ति किसी चिकित्सक के, वैद्य के पास जाकर इलाज करा लेता है। वैद्य कोई दवाई दे देता है, वो व्यक्ति ठीक हो जाता है। लेकिन शरीर की जो बीमारी है वो पकड़ में आ जाती है। आदमी एक भी दिन ऐसा हो जाए कि आदमी दोपहर का भोजन न कर पाए, उसे भूख ना लगे, तो शाम तक विचलित हो जाएगा आदमी। यहाँ भूख नहीं लग रही महाराज जी, यहाँ भूख ही नहीं लगी, शाम को किसी डॉक्टर के पास चला जाएगा। एक रात्रि आदमी जो सोता है ना, एक आध घंटा ही कम रह जाए ना, हाँ 6 बजे जगना है, 5 बजे खुल जाए तो टेंशन हो जाएगी। हाँ महाराज जी आज तो 1 घंटा कम हो गया सोने का हमारा, तुरंत जाएगा, 2 दिन हो जाए, 3 दिन हो जाए। शरीर में कोई व्याधि लगती है तो पता भी चल जाती है, लेकिन व्यक्ति के मन में कोई व्याधि लग जाए, चिंता लग जाए, शोक लग जाए, उद्वेग लग जाए, ग्लानि लग जाए, और कुछ भी ना हो। हमने तो ग्रंथ में यह भी पढ़ा कि भगवान वेद व्यास को सुखदेव जी के वन गमन के पश्चात उन्हें तो लौकिक दुख भी नहीं था, तो भी निराशा उनके मन में आ गई। कई बार तो कुछ होता भी नहीं, सब कुछ अनुकूल है, तो भी आदमी कहता है मन नहीं लग रहा मेरा, मैं प्रसन्न नहीं हूं। कोई कहे व्यापार में हानि हुई, बोले नहीं। अरे किसी ने कुछ बोला, बोले नहीं। अपमान कर दिया, बोले नहीं। तो एक आदमी तो बोला महाराज जी मुझे जगत से अरुचि हो गई। बोले मुझे ही क्यों हुई? मैंने कहा बेटा बड़ों बड़ों को हो गई है। तो असारह खलु संसारे दुख रूपी विमोहक सुतम कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलते निसम। असार है, किसी को प्रारंभ में हो जाती है, किसी को मध्य में हो जाती है। इंद्रियों के शिथिल हो जाने पर, शरीर के वृद्ध हो जाने पर, विषय विलास भोग मान सम्मान इन सब से अच्छों को अरुचि होती है, इंद्रियों के शिथिल हो जाने पर। हाँ आदमी का जब शरीर चलता है हमारा, जब तो खूब समोसे पकोड़े खींचते हैं, हाँ खूब छोले भटूरे खींचते हैं, महाराज जी कुछ चटपटा सा बनवाओ, हाँ चटकारा सा आ जाए। 70 साल पे पहुंचा, महाराज थोड़ी खिचड़ी बनवा दो ना एक आध दिन। हाँ एक हम हरिद्वार गए कथा करने, तो ये सब लोग साथ थे। अब तो एक यजमान उसमें 72 साल के, पहले दिन महाराज पकोड़े बन गए, ज्यादा खींच गए, फिर पकोड़े ने उनको खींचा। अब पहली दिन महाराज कथा में तो 4 बार उठ के गए, तो रात को मेरे पास आए, तो नाश्ता हैवी बनना है यहाँ पे। मैंने कहा देखो आपने कितना लिया था बस ये बता दो। हाँ मैटर ये नहीं है नाश्ता हैवी था कि नहीं था, कितना लिया। अब तुम सोचो 30-40 साल के लड़कों की तरह ले जाओ 2-4 प्लेट महाराज, तो दिक्कत होगी। बोले फिर भी खिचड़ी बनवाओ। हमने कहा बाबा तुम तो 70 साल के हो, पर ये पंडित जी तो 25-25 साल के, मुझे इनका तो ध्यान रखना, ये सब नहीं। अवस्था के हिसाब से देखो, जितनी मात्रा चाहिए। अवस्था आ जाने पर यह कहना कि मैं ये नहीं खा सकता, वो इंद्रिय शिथिलता है। और अवस्था होने पर यह कहना कि ये मैं नहीं खाऊंगा, उसे हमारे यहाँ संकल्प संयम कहते हैं। वो संकल्प है, मैं नहीं खाऊंगा सब, ये संयम है, ये विवेक है, ये आत्मबल है, मैं नहीं खा सकता। यहाँ तो बहुत लोगों को संसार से वैराग्य होता है इंद्रिय शिथिल हो जाने पर, और जो संकल्पी होते हैं, जो संयमी होते हैं, जो विवेकवान होते हैं, वो संसार का उपयोग उपभोग करते भी हैं, तो भैया वो विवेक पूर्वक उपभोग करते हैं।